हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट जीएसटी के अपडेट शेयर करने वाली हूं। एक अपडेट, जो फर्स्ट अपडेट है वो है ई वे बिल पे। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब आपका ई वे बिल जनरेशन स्टॉप हो जाएगा अगर आप 15 अक्टूबर तक अपनी जीएसटी और 3B फाइल नहीं करते हैं। तो अब पोर्टल में भी अब ये नोटिफाई कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपडेट में आ रहा है कि ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स विद ATO ओवर ₹5 crore आफ्टर 15 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं क्या बोलता है ये अपडेट। ये बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रूल 138EB of CGST rules, the e-way bill generation facility of a person is liable to be restricted in case the person fails to file their GST or 3B returns for a consecutive period of 2 months। अगर आपका कोई भी एसएससी है, कोई भी टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर जो है, एवरेज टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 करोड़ होती है, तो अगर वो 2 महीने की कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो थर्ड मंथ में उसकी जो ई वे बिल जनरेशन होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाते हो। इस पे मैंने आपको एक डिटेल अपडेट दिया था। अगर आप उस डिटेल अपडेट में जाना चाहते हो तो आप आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि अगर आप 2 महीने की कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न आपने फाइल नहीं की थी, फॉर एग्जांपल आपने जून जुलाई की रिटर्न फाइल नहीं की थी या फिर जुलाई अगस्त की रिटर्न फाइल नहीं की थी और आप वो फाइल करने वाले थे 20 अक्टूबर तक, आपको ड्यू डेट लगा कि 28 अक्टूबर है, लेकिन क्योंकि अगर आप 15 अक्टूबर तक फाइल नहीं करोगे तो आपकी वो ई वे बिल जनरेशन जो फैसिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। उसी के साथ उन्होंने बोला कि ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं है ई वे पोर्टल पे, या फिर जिन्होंने रिटर्न फाइल कर रखी है, या फिर जिनकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो फर्स्ट अपडेट था ई वे बिल पे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। इतनी सारी जो क्वेरीज आ रही हैं बार बार कि हमारी लेट फी ज्यादा क्यों दिख रही है, हम जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रायर पीरियड्स की, प्रायर मंथ्स की, तो हम जो लेट फी आ रही है ऑटोमेटिक कंप्यूट होकर बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा क्यों आ रहा है, उस पर मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। आप देख सकते हैं पोर्टल पे एक न्यूज फ्लैश हो रही है, हम उसको पढ़ते हैं। Late fee NST for GSTR 3B ended on September 30. Now late fee is being computed as per the earlier provisions. जो भी फैसिलिटी दी गई थी, जो भी वेवर ऑफ दिया था या फिर कंडीशनल वेवर ऑफ था, वो सारा 30 सितंबर को लेट फी का खत्म हो चुका है। अब जो लेट फी लग रही है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है नॉर्मल जीएसटी एक्ट में जो बताया जाता है, वैसे ही लेट फी कंप्यूट हो रही है। आप समझ गए होंगे इस लाइन से ही कि आपको बता रहे हैं कि लेट फी में जितने भी आपको बेनिफिट्स दिए गए थे वेव ऑफ के, या फिर आप इस तारीख तक भर देते हैं तो आपको इतनी इतनी लगेगी, कम जो लेट फी का आपको प्रोविजन दिया गया था, बेनिफिट्स दिए गए थे, वो सारे खत्म हो गए हैं। अगर अब आप रिटर्न भरते हैं, आपकी जो लेट फी लगेगी वो डे 1 से जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी तब से लगेगी, ओरिजिनल रेट पे लगेगी। आइए पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। मैं आपको एक अपडेट दिखाती हूँ जिसमें बताया था ये सारी चीजें कि कब आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो कितनी आपकी लेट फी लगेगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। न्यूज एंड अपडेट कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ में सारा समरी होता है। वाले अपडेट पे जाते हैं और देखते हैं। इसमें इन्होंने बता दिया था साफ साफ कि जीएसटीआर 3B जो कि ग्रेटर देन 5 करोड़ के जिनकी टर्नओवर होती है उनके लिए कभी भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। आपको हर मंथ की, चाहे फरवरी मार्च अप्रैल हो या उसके बाद की हो, आपको जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स है उसी पे रिटर्न फाइल करनी होती थी। जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी उन सबको बेनिफिट दिया गया था कि आप अपनी रिटर्न्स जो हैं जुलाई तक के रिटर्न, आप देख सकते हैं जुलाई तक की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी वो 29 सितंबर थी। अगर आप 29 सितंबर तक भी नहीं भर पाए या 27 सितंबर तक अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, अगर आप इस डेट तक भी नहीं भर पाए तो भी आपके पास ऑप्शन था कि आप 30 सितंबर तक उनको भर दो और अपना लेट फी वेवर ऑफ ले लो अगर आपकी निल लायबिलिटी है, और मैक्सिमम जो लेट फी लगेगी वो 500 लगेगी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ये था अप टू द मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त मंथ के लिए तो डेट ही एक्सटेंड हो गई थी, एक्चुअल जो ड्यू डेट होती है वही एक्सटेंड हो गई थी, और वो एक्सटेंड हुई थी 1 अक्टूबर फॉर कैटेगरी 1 स्टेट एंड 3 अक्टूबर फॉर कैटेगरी 2 स्टेट्स। अगर आपने 3 अक्टूबर तक भर दी थी तो आपको कोई लेट फी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगना था, और अगर आपने 3 अक्टूबर तक नहीं भरी तो आपको जो नॉर्मल प्रोविजंस लगते हैं लेट फी के वो लगने हैं। तो अगर आपको ये लग रहा था कि आपने 30 सितंबर के बाद भरी है रिटर्न किसी भी मंथ की फ्रॉम फरवरी टू जुलाई, और आपको जो लेट फी लग रही है बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आपको ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि वो जो लेट फी लगेगी अब आपको वो लगेगी ओरिजिनल ड्यू डेट तक। ओरिजिनल ड्यू डेट जो होती हैं 20, 22, 24 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, उस डेट से आपको लेट फी लगेगी। जो ओरिजिनल रेट्स होते हैं उसी पे, कोई वेवर, कोई
बेनिफिट आपको नहीं दिया गया था, क्योंकि आपने जो मैक्सिमम डेट थी, लास्ट सबमिशन की जो मैक्सिमम डेट थी 30 सितंबर, उसको भी एक्सीड कर दिया। तो आपको हो सकता है 10,000 तक का लेट फी भी दिख रहा हो अपने अकाउंट में। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप 30 सितंबर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, आपने उसके बाद रिटर्न भरी है, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है लेट फी का किसी भी नोटिफिकेशन से। आप चाहें तो इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस भी देख सकते हैं, आई बटन में जाके हर एक नोटिफिकेशन पे एक सेपरेट वीडियो है, आप उनको जाके रेफर कर सकते हैं फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये सारे बेनिफिट्स दिए गए थे ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, ताकि आप अपने एक्सटेंडेड टाइमलाइंस तक रिटर्न फाइल कर दो। और अगर आपने तब भी फाइल नहीं की, तो आपको मैक्सिमम जो कैपिंग थी 500 पर रिटर्न, वो भी अब हट गई है। अब आपको एक्चुअल जो लेट फी लगेगी वही लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्योंकि आप सबको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी ऑलरेडी लेट फी कैलकुलेशन में। तो इस तरह से अब लेट फी कैलकुलेट हो रही है, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।